भांगड़गढ़ का किला जो कि भारत का मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां सूर्यास्त के बाद जाना प्रतिबंध है और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी प्रतिबंधित कर दिया कि शाम होते ही, रात होते ही वहां कोई भी नहीं जा सकता। और लोकल लोगों का यह भी दावा है कि वहां कई सारे भूत प्रेत हैं, खतरनाक चीजें हैं, जो कि रात के समय में कई प्रकार के भयानक भयानक आवाजें आती हैं और किसी किसी के चिल्लाने की, चलने की, दुनिया भर की आवाजें आती हैं। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है, जो भी पर्यटक वहाँ विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उन लोगों ने भी ये सब कहीं ना कहीं फील किया है और उन लोगों ने भी बताया है। और सबसे पहले कोई भी अगर बात होती है जगह की जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डरवाना है, तो सबसे पहले भांगड़गढ़ का किला आता है, क्योंकि ये भारत में सबसे पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा डरावनी जगह में से एक है, जहाँ पर जाना प्रतिबंधित है शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है। और वहाँ के लोकल लोगों का भी ये दावा है कि वहाँ भूत प्रेत हैं, कई सारे आत्माएं हैं जो कि आवाज़ें करते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा वो लोग देखे हैं, फील किए हैं। अगर आप भांगड़गढ़ का किला गए हैं तो मुझे बताइए, और कहाँ बताना आप लोगों को मालूम है तो गए हैं तो भी बताइए, और नहीं गए हैं तो भी बताइए। और इस डरावने के पीछे की जो एक हिस्ट्री, कहानी रही है, जो कि वहाँ के लोकल लोगों का ये मान्यता है कि क्यों ये इतना हॉन्टेड है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसके पीछे की दो मान्यता, दो कहानी है गाइस, जिसे लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने कहा है और ये बताया है। तो जानते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। तो भांगड़गढ़ का किला यूं ही इतना हॉन्टेड और डरावना नहीं हुआ है, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है। तो सबसे पहले जो राजा महाराजा का जो समय था, टाइम था, उस समय की ये घटना है। ये जो भांगड़गढ़ का किला है ये राजस्थान में स्थित है। राजा मदन सिंह ने इस किले को बनवाया था, और जहां पर यह किला स्थित है और जिस जमीन पर है, उस जमीन को एक साधु संत जो था, जिसका नाम था बालानाथ, उसने राजा मदन सिंह को दिया था किले को बनवाने के लिए। और इस शर्त पे दिया था कि तुम अगर अपना इस किले को बनवाओगे तो इतनी लंबी, इतनी ऊंचाई पर मत बनवाना कि मेरे आश्रम पर इसकी छाया पड़े। और उस साधु का आश्रम भी वहीं पास में था, उस जमीन के आसपास ही था, और जमीन भी उसके आसपास था जिस जमीन पर किला था। तो इस शर्त पे तो उसने जमीन को दिया राजा को, और राजा ने भी शर्त मंजूर किया और अपना किला को बनवाने में लग गए। तो वह इनकी जो राजा का जो उत्तराधिकारी था, उसे काम सौंपा गया। राजा ने उसे ये काम सौंपा और उसने अपने किले को इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि जब भी धूप निकलता है तो उसकी जो छाव होती है उस किले की, वो आश्रम पर पड़ती है। और एक बार नहीं, बार बार, हर बार आश्रम पर पड़ती है। और इस कारण से जो साधु था, जो जमीन उस राजा को दिया था, तो वो साधु क्या हुआ, नाराज हो गया। इस कारण से क्रोधित हो उठा, उसके गुस्से की आग भड़कने लगी, और इस कारण से उसने किले को श्राप दे दिया। और तब से लेकर आज तक वो किला श्रापित है। और एक के बाद एक जितने भी राजा के वंशज हुए या राजा के घराने के लोग हुए, सब धीरे धीरे करके उस किले से गायब हो गए। और वो धीरे धीरे करके वो जो किला था वो खंडर में तब्दील हो गया। और तब से उन लोगों की आत्माएं, जो राजा की आत्माएं थी, उनके परिवार के लोगों की आत्माएं उस खंडर में, उस किले में मंडराती है। इसी कारण से वो किला जो है वो हॉन्टेड हो गया। ये तो थी पहली कहानी, पहली स्टोरी जो कि थी। अब दूसरी कहानी ये भी है कि उस भांगड़गढ़ किले की राजकुमारी, जिसका नाम था रत्नावती, एक तांत्रिक, सिंघिया नाम का तांत्रिक था, जिससे वो प्रेम करती थी। दोनों में अपार प्रेम था, जबरदस्त रोमांस था, दुनिया भर का प्रेम उन दोनों में था। तो वो तांत्रिक जो था वो एक जादूगर, एक ताकतवर तांत्रिक था। और यहाँ पे राजकुमारी,
वो राजघराने की थी और राज्य उसी का था, वो राजकुमारी का। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जो तांत्रिक था उसे धोखा दे रहा था, राजकुमारी के साथ षड्यंत्र कर रहा था और राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। एक प्लानिंग करके रखी थी उसने कि राजकुमारी को कैसे मारा जाए। और कहीं ना कहीं से राजकुमारी को पता चल गया कि उसकी इच्छा क्या है और वो मेरे लिए क्या सोचता है। तो राजकुमारी को जैसे पता चला कि वो मेरे विरुद्ध है और मुझे धोखा दे रहा है, तो राजकुमारी ने उसे मरवा दिया और मरवा कर उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया, गड़वा दिया। और जब वो मर रहा था तांत्रिक, तो मरते मरते उसने श्राप दिया कि वो खंडर में तब्दील हो और उसके सारे वंश और राजकुमारी जो भी है सब तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। जो किला था वो धीरे धीरे वो खंडर में तब्दील हो गया और भूता हो गया। और कहा जाता है कि वो तांत्रिक की आत्मा वहीं मंडराती है, वहीं रहती है और लोगों को दिखाई देती है और लोग उसे, कई लोगों ने उसे देखा भी है। और इसी कारण से एक कहानी तो मदन सिंह की हो गई, दूसरी कहानी रत्नावती की हो गई। तो ये दो कहानी ये जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि जो भांगड़गढ़ किला है वो मोस्ट वांटेड है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है और दुनिया भर का खतरा, भूतों का खतरा होने की वजह से वो प्रतिबंधित इलाका हो गया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा या आप लोग पहले से जानते होंगे। तो इसके पीछे की दो कहानी यही है और इसी की वजह से वो भारत में सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक बना हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ।